श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इस वीडियो में आपको शिरडी यात्रा की पूरी जानकारी मिलेगी। मसलन शिरडी कैसे पहुँचें, रहने खाने की क्या व्यवस्था होगी, साईं दर्शन की बुकिंग कैसे होगी, आसपास कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। यानी कि शिरडी यात्रा की योजना बनाने से पहले आपके लिए जिन जिन बातों को जानना ज़रूरी है, यहाँ उन सब के बारे में विस्तार से बताऊँगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में पड़ता है। यह मुंबई से करीब 250 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप बाई एयर, ट्रेन, बस या कार से आराम से पहुँच सकते हैं। साईं मंदिर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से महज 10-12 किलोमीटर दूर है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की बसें शिरडी और कई शहरों के बीच चलाई जाती हैं। पूरी डिटेल साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट बसें भी कई शहरों से शिरडी के बीच में चलती हैं। अगर आप ट्रेन से शिरडी आना चाहते हैं तो आपको जो निकटतम रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो है साईनगर, कोपरगांव, मनमाड या फिर नगरसूल। यहाँ पर आपको उतरना होगा और यहाँ से समाधि मंदिर के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे हैं और शिरडी पहुँचना चाह रहे हैं तो जो निकटतम हवाई अड्डा है वो है शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से साईं बाबा समाधि मंदिर महज 14 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ भी आप आसानी से पहुँच सकते हैं। टैक्सी वगैरह सब कुछ यहाँ से अवेलेबल रहती हैं। और कौन कौन सी फ़्लाइट्स कब कब आती हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट जो संस्थान की है, ट्रस्ट की है, वहाँ से आप इनके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। शिरडी में रहने की पर्याप्त सुविधा है। श्री साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से भी अच्छी व्यवस्था की गई है। साईं आश्रम है, भक्त निवास है और द्वारावती में भक्तों के लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया गया। सस्ते दर पर यहाँ पर कमरे मिल जाते हैं। हालांकि डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए 1 महीने पहले कम से कम आपको बुक करा लेना चाहिए, जिससे कि आसानी से आपको रूम मिल जाए। इसके अलावा प्राइवेट होटल तो हैं ही, फिर आप अपनी पसंद के होटल में रुक सकते हैं। खाने की चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पर मंदिर में साईं प्रसादालय है। ये साईं बाबा ट्रस्ट ही इसको संचालित करता है और यहाँ पर साईं भक्तों के लिए मुफ्त में या फिर मामूली दामों पर भोजन मिल जाता है। और यहाँ पर साईं बाबा को जो भोग चढ़ाया जाता है वो खाना भी यहाँ पर भक्तों को वितरित किया जाता है। वैसे तो साईं भक्तों का पूरे साल यहाँ तांता लगा रहता है, लेकिन रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और विजयदशमी साईं मंदिर में बड़े ही ख़ास तरीके से मनाए जाते हैं। हालांकि इस समय शिरडी में भारी भीड़ भी होती है, तो इसमें अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आने में बचना चाहिए। इसके अलावा गर्मी के मौसम में शिरडी जाने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। बरसात या फिर सर्दी का मौसम ठीक होता है यहाँ आने के लिए। अक्टूबर से मार्च तक अच्छा समय, इस दौरान आप यहाँ आ सकते हैं और ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती इस दौरान। इसके अलावा सोमवार और शुक्रवार के दिन भी मंदिर में कम भीड़ होती है। छुट्टी वाले दिन, वीकेंड या किसी धार्मिक त्यौहार में बहुत भीड़ होती है, तो यहाँ उस दौरान आने से बचिए। हर गुरुवार को साईं बाबा की पालकी निकाली जाती है। इस दिन भी यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। साईं दर्शन के लिए आपको पास लेना होता है। 2 तरह के पास हैं, एक है फ्री पास और दूसरा वीआईपी पास। फ्री पास में लाइन में लगकर दर्शन मिलते हैं और वीआईपी पास में जल्दी दर्शन हो जाते हैं। साईं दर्शन पास आप साईं ट्रस्ट की वेबसाइट से ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के समीप स्थित पंडाल से अथवा भक्त निवास से भी पास ले सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, साईं आरती के वक्त साईं दर्शन में लगे सभी भक्तों को जो जहां खड़ा होता है वहीं के वहीं रोक दिया जाता है। जब तक आरती समाप्त नहीं हो जाती तब तक वहीं रोक के रखा जाता है। इससे साईं दर्शन में बहुत समय लग जाता है, इसलिए आरती के बाद वाला समय दर्शन के लिए ज़्यादा उचित है, जो कि दोपहर में 2 से 3 बजे और रात में 8 से 9 बजे का समय तय है। इस समय तुरंत दर्शन हो जाते हैं। साईं दर्शन पास लेकर के आप पहले अपने जूते, चप्पल, मोबाइल, कैमरा, सामान जो कुछ भी आप ले गए वो सब मंदिर के पास क्लॉक रूम काउंटर में जमा करवा देना।
इसके बाद दर्शन के लिए आप गेट नंबर, जो दर्शन पास में लिखा होगा गेट नंबर, उस पर आपको जाकर के लाइन में लग जाना है। दर्शन के बाद संस्थान की तरफ से प्रसाद बांटा जाता है, जिसमें कि उदी और बूंदी के पैकेट होते हैं, वो ज़रूर ले लीजिए। दिन में 5 बार आरती होती है। सुबह 4:15 बजे सबसे पहले भूपाली आरती होती है, इसके बाद 4:30 बजे काकड़ आरती, दोपहर में 12 बजे मध्याह्न आरती, सूर्यास्त के समय धूप आरती और रात 10:30 बजे सेज आरती होती है। आरती में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 400 रुपये की फ़ीस लगती है, जिसे आप ऑनलाइन चुका करके रसीद ले सकते हैं, जिसके बाद आरती में शामिल हो सकते हैं। समाधि मंदिर के परिसर में ही ऐसी कई जगहें हैं जहां आपको दर्शन के बाद ज़रूर जाना चाहिए, जैसे कि गुरु स्थान, नीम का पेड़, साई संग्रहालय, द्वारका माई, श्री चावड़ी और मारुति मंदिर। खंडोबा मंदिर भी साईं समाधि मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इन सब के अलावा समाधि मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर वेट एंड जॉय वाटर पार्क है और साईं तीर्थ भी है, जहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ जाकर आपको बहुत आनंद आने वाला है। साईं तीर्थ साईं बाबा की जीवनी पर आधारित एक आध्यात्मिक थीम पार्क है, जहाँ पर अलग अलग आध्यात्मिक प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। फेमस शनि शिंगणापुर मंदिर भी साईं बाबा समाधि मंदिर से 2 घंटे की दूरी पर है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। इसके अलावा नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं, गणेश्वर ज्योतिर्लिंग और बीबी का मकबरा भी जा सकते हैं। बीबी के मकबरे को आगरा के ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया है, इसीलिए इसे दक्कन का ताजमहल भी कहते हैं। ये सब बहुत प्रसिद्ध स्थान है और महज 2 से 2.5 घंटे की दूरी पर स्थित हैं, इसलिए अपने टूर प्लान में इन्हें भी शामिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपकी यात्रा मंगलमय हो। नमस्कार।